नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अरोड़ा। आज कपिल गुप्ता जी के साथ नमस्कार सर। इनसे कम्युनिकेशन और जो हिंदी में बोले तो संचार के जो माध्यम थे उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हम बैठे हैं। दोस्तों, आज का जो ज़माना है उसमें आज की जो हमारी जनरेशन है वो जानती ही नहीं है। मोबाइल में 1 सेकंड के अंदर मैसेज भेज दिया और या ईमेल कर दिया। लेकिन पहले किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ता था हमें संदेश भेजने के लिए, और ये कहाँ से शुरुआत हुई, और अ, ये जो माध्यम थे हमारे, जो इतिहास में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उसके बारे में आइए बात करते हैं कपिल जी से। तो तो दोस्तों, मैं आपको पहले तो भारत के इतिहास के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि एक ज़माना था कि जब संदेश आप लोगों ने देखा होगा कबूतर के थ्रू भेजा जाता था, या घोड़े पे आदमी जाता था कि एक राजा दूसरे राजा को संदेश भेजता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में, मतलब ये टाइम था ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1835 में आई, और 1845 में क्वीन विक्टोरिया का राज शुरू हुआ था। हम्म। जबकि उसके सिक्के जो प्रचलन में आए थे वो आए थे 1840 से। हम्म। तो 1840 के बाद से क्वीन विक्टोरिया का राज शुरू हुआ था। उसने पहली बार डाक टिकट निकाली थी दुनिया के अंदर। उससे पहले दुनिया में कोई डाक टिकट नहीं थी। लोग थप्पा लगाते थे हम्म। और या सील लगाते के भेजते थे। पर 1840 के बाद पहली डाक टिकट वो बनी। तो वैसे पत्र हुआ करते थे मेरे हाँ, ख्याल से। हाँ। पहले वो किसी जैसे कैमल की खाल पे भेज दिया लिखकर, या क्योंकि कागज भोजपत्र पे भेज दिया, इस तरह का कुछ हम्म। बनता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने पहली बार दुनिया के अंदर इस तरह का कुछ की डाक आ, का सिस्टम कुछ शुरू डाक का किया। सिस्टम शुरू किया, जिसके थ्रू लोग अपना जो वाद विवाद है एक दूसरे के थ्रू कर सकें। और हम्म। उन्होंने ही दुनिया के अंदर डाकघर की स्थापना करी। उससे हम्म। पहले किसी कंट्री में डाकघर की स्थापना नहीं थी। हम्म। तो मैं आपको कुछ इस तरह की मेरी कलेक्शन है जो कि तो मैं देख मैं रहा हूँ काफी काफ़ी काफी। टाइम से कलेक्शन करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये फर्स्ट पोस्ट कार्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वीन विक्टोरिया। जब ये भारत में आ गए थे तब जब का ये है। भारत में आ गए थे, ये सबसे पहले बंगाल में आए थे। हम्म। बंगाल में आने के बाद इन्होंने शाह आलम से टाइप किया। फिर शाह आलम से टाइप के बाद इन्होंने शाह आलम को ही सत्ता से ख़त्म कर दिया। हम्म। और इनके लिए एक खासियत मैं बताऊं, इनका थोड़ी सी टॉपिक पे ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं आपको चर्चा के लिए बताना चाहता हूँ। इनसे पहले पोर्चुगीज हिंदुस्तान में आए थे, हम्म। और वो भी बंगाल में आए थे। उन्हें बंगाल का रास्ता, जो सिर्फ बंगाल का ही रास्ता पता था, हम्म। उसका रास्ता नहीं पता था दूसरे किसी बंदरगाह का। तो वो जब वहां पर आए तो दोनों कंपनियों के बीच में आपस में युद्ध हुआ। फिर ये फैसला हुआ कि ईस्ट साइड ब्रिटिशर्स रहेंगे और नॉर्थ साइड मतलब उनका आपस में समझौता आपस में हो गया। समझौता हो गया कि समझौता हो आप गया। अपना अपना एरिया ले लो। हम्म। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स ने विलियम फोर्ट की स्थापना करी। तो ये किस तरह से भेजे जाते थे, रेलगाड़ी से या कैसे, किस तरह से, घुड़सवार से? सर, उस टाइम रेलगाड़ी की स्थापना नहीं हुई थी, तो ये अच्छा। हम यही कह सकते हैं। इस बारे में थोड़ा सा है ना, अभी भी चर्चा का विषय है, हम्म। क्योंकि कंफर्म नहीं है किस तरीके से भेजा जाता था। 1840 में डाक रेलगाड़ी की स्थापना नहीं हुई थी, तो हम्म। ये घोड़ों के द्वारा ही भेजा जाता था। हम्म। और इसमें एक खासियत यह है कि इसमें ना टाइम भी देते थे। आज की डेट में जो लेटर आता है उस पर टाइम नहीं आता, अच्छा। लेकिन उस पे ब्रिटिशर्स के टाइम में 3 टाइम का टाइम, डिस्पैच टाइम, जिसको हम्म। डिस्पैच कहते थे, पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच टाइम होता था। हम्म। और इसके बाद का देखिए, पोस्ट कार्ड में आपको दिखाऊं। काफी तरह के पोस्ट कार्ड्स हैं आपके पास। इसके बाद कुछ ऐसे पोस्ट कार्ड आए, उसमें सिर्फ पोस्ट कार्ड लिखा होता था क्वीन विक्टोरिया की फोटो के साथ। ये मेरे ख्याल ये तो नहीं, लिफाफे हैं शायद।
देखिए जैसे ये इंडिया पोस्ट कार्ड लिखा हुआ है, ये एडवर्ड का है, क्वीन विक्टोरिया का बेटा था। इसी तरीके का क्वीन विक्टोरिया का भी आया था, उसमें ये होगा मुझे। हाँ नहीं ये नहीं है, इसी तरीके का था। हम्म, ये एक ऐसी जर्नी थी जिससे कि देखिए मैं तो सबसे पहले आपको ये कहूँगा, ये एक कलेक्टेबल आइटम है। लोग आज इससे बहुत दूर हो गए हैं पोस्ट कार्ड, क्योंकि मैंने आज की पब्लिक को पोस्ट कार्ड यूज करते हुए देखा नहीं है। आजकल तो ये देखा कि किसी को लिखने का ये मतलब इतना सब्र ही नहीं है कि कोई लिखना हो तो सर मैसेज लिखा और पहले ये पोस्ट कार्ड लिखा जाता था, उसको यदि एक बंदा नौकरी पे गया है, वो अपना कहानी बताना चाहता था, तो वो पोस्ट कार्ड के थ्रू ही बताता था, वो क्योंकि डॉक्यूमेंटेड हाँ होगा वो। डॉक्यूमेंटेड होता था, और ये 3 से 4 दिन 10 दिन 15 दिन में उसके पास पहुंचता था। हम्म, फिर उसका जवाब आता था, ये रिप्लाई कार्ड के साथ होता था। इसमें हम्म। कुछ कार्ड ऐसे आते थे जिसमें कि रिप्लाई कार्ड भी होता था, अच्छा, जुड़ा हुआ होता था जुड़ा साथ हुआ में। होता था। लोग उसको फाड़ के, क्योंकि कई जने ऐसे होते थे कि उनके पास पोस्ट कार्ड खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो वो या पोस्ट रिप्लाई कार्ड ऑफिस आसपास नहीं होता होगा, ये भी तो है। वो रिप्लाई कार्ड साथ में भेजा जाता था कि आप हम्म। इस पे रिप्लाई करके भेज देना। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये आज भी आता है सही। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा होता था कि जो डाकिया आता था, क्योंकि लिखने पढ़ने वाले भी लोग कम थे, तो उस डाकिये से हाथ किया तो उस पर वो रिप्लाई वाले पे लिखवा के वो हाथ के हाथ ले जाता था। बिल्कुल सर, इस तरह का सब कुछ होता था। अब देखिए जैसे इस तरह का, जो आपने आज की डेट में सुना होगा रजिस्ट्री आती है, ये उस रजिस्टर्ड। जमाने की रजिस्ट्री है, एडवर्ड, उस पे सील भी लगती थी। इस पे आप यदि सन देखेंगे तो ये है 1906, 06। मैंने भी देखा था कि वो टाइम भी लिखा हुआ था। हाँ, इस पे सर डिस्पैच टाइम होता था, ये 3 टाइम में होता था। अब जैसे ये एयर मेल का है, एयर मेल क्या चीज़ होती है? एयर मेल इंडिया से बाहर जाता था ये सिर्फ इंटरनेशनल लेटर के लिए जाता था। ये क्वीन विक्टोरिया का पोस्ट रजिस्ट्री लेटर। और इनमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कुछ रजवाड़े भी ऐसे थे जो कि पोस्ट कार्ड या एनवलप छापते थे अपने, अच्छा, क्योंकि रजवाड़ी से मतलब जो राजा हाँ हमारे यहाँ। ये उनको हक दिया गया था, जो कि मान के चले 18 गन सैल्यूट या उससे ऊपर गन सैल्यूट वाले थे, क्योंकि उससे छोटे जो, अच्छा, ओहदे के हिसाब हाँ से उनका। उनके ओहदे के हिसाब से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम दुनिया के अंदर ऐसा किया था कि आ, जैसे कि एक राजा के पास जागीर बहुत ज्यादा है, वहां से उसको लगान भी बहुत ज्यादा मिलता है ब्रिटिशर्स को, तो उसने उसको उसके ओहदे के हिसाब से गन सैल्यूट देते थे कि जब वो हमारे दरबार में हाजिर होगा तो उसके नाम पे उसकी शाहान, उसकी मतलब शहनशाही के तौर पे 21 गन सैल्यूट। अच्छा, उसका जितना हाँ ज्यादा गन सैल्यूट दिए जाएंगे हाँ, उतना उसका उतना महत्व ज्यादा बढ़ेगा। उसका तो ओहदा ऊंचा है। आपके हिसाब से ये चीजें कलेक्ट करनी चाहिए? सर ये कलेक्टेबल आइटम है, आजकल लोगों का इंटरेस्ट पोस्ट कार्ड से हट गया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि एक तो इसमें मैन्युस्क्रिप्ट भी है किसी के हाथ की लिखी हुई। आप किसी का आजकल लोग सुना होगा कि उनके हाथ की क्या संदेश पुराना दिया है क्या उन्होंने, क्या संदेश। मैसेज दिया है? सर संदेश तो एक अलग मैटर है, वो तो जब है जब आप उसको पढ़ोगे, लेकिन मेन ये है कि उस टाइम की हस्त लिखावट क्या थी। हस्तलिखित है। और इसमें कुछ स्पेशल आते थे पोस्ट कार्ड, ये सर्विस के लिए यूज होते थे खाली, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भेजे जाते थे। मतलब ये एक आम पब्लिक दूसरे, एक एक विभाग हाँ दूसरे विभाग को भेजता था। ये एक एक विभाग दूसरे विभाग को ही यूज होता था, ये नॉर्मल कोई पब्लिक इसको भेज नहीं सकती थी, और ये आपको जनरल पोस्ट ऑफिस में मिलते भी नहीं थे, क्योंकि यदि पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस को भेजेगा तो इसको यूज करेगा। तो आने वाले समय में इनकी कीमत भी बढ़ने की होगी। सर कलेक्टेबल आइटम है, बाजार में मैं बाजार में आइटम तो वैसे ही शॉर्ट है। बाकी एक चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नोट और सिक्के आपके तिजोरी में, पॉकेट में या घर में आप लोग रखते हैं, लेकिन लेटर एक ऐसी चीज है, आज भी यदि कोई लेटर आता है, बैंक का कोई लेटर आया, हमने उसको पढ़ा फाड़ा और फेंक दिया, मतलब कहने तो का कि इसकी प्रिजर्व किए नहीं क्वांटिटी गए। बहुत कम है, ये प्रिजर्व नहीं किया गया। ये एक ऐसा इतिहास है जिसको यदि संजो के रखेंगे, इससे लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और यदि इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी करना चाहते हैं, बहुत से लोग हमारी हमारे लाइन में इन्वेस्टमेंट के तौर पे आते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बहुत अच्छी चीज है। मतलब फ्यूचर में इसमें अच्छा पैसा इसका बढ़ सकता है। बहुत अच्छी चीज है सर, और इससे एक ये पता चलता है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपको ये पता चलता है कि हमारे हिंदुस्तान में 300-400 रजवाड़े थे। 300-400, हर एक का पोस्ट कार्ड नहीं आता, ओके। या हर एक का डाक टिकट नहीं आता, इस पे स्टैंप लगी होती थी
तो उससे ये पता चलता था कि ये कभी रजवाड़ा होता था। अच्छा, उससे उसके अस्तित्व का मालूम उसके चलता। अस्तित्व का पता चलता था कि ये रजवाड़ा उस ज़माने में था। तो कपिल जी, हम कितना मतलब कितने अमाउंट में, कम से कम अमाउंट में इस कलेक्शन को शुरू कर सकते हैं? सर इस कलेक्शन को आप 50 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि ये अभी मार्केट में बहुत चीप रेट पर है। मतलब सिर्फ 50 सिर्फ रुपए से भी 50 हम रुपए लेके में शुरू कर स्टार्टिंग कर सकते हैं। सकते ये हैं। तो बहुत अच्छा और है ये वो। कलेक्टेबल आइटम है, इसमें आप मेरे हिसाब से वैरायटी तो रखनी चाहिए कलेक्शन में। तो इनकी भी एल्बम्स आती हैं? इनकी एल्बम्स आती हैं, इनकी एल्बम्स हमारे पास मिल जाएगी आपको। मिल जाती। चलिए, बहुत अच्छा लगा कपिल जी, आज आपसे काफ़ी जानकारी मिली। और वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसे दोबारा बनाएँगे। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ धन्यवाद। इस तरह दोस्तों, की आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप लोग हम लोगों के साथ बने हम रहिए। लोगों के आने वाले टाइम में बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी के साथ वीडियोज़ आने वाली हैं। तो जो लोग अभी हमको सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है, उनको ये सलाह है कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।